घर की कश्तियों में इतने छेद हैं। सोचें, मेरी अपनी बेटी उस दीवाने का इलाज कर रही है जिसकी माँ और चचा का तंतना आज देखने वाला था। इस चीज को तुम्हारे घर वालों ने मेरी कमजोरी समझ लिया है। तो तुम्हारी बेवा भाभी, उसका इकलौता बेटा जो असाइलम पर है, पागल हो गया। उस औरत में इतना गुरूर, इतनी नफरत है। मेरे भाई को धमकी देकर गई है वो। औरतों से और औरतों की वजह से आज मेरी आदत सी हो गई है तुम्हें लगता है कि तुम्हें मर जाना चाहिए। मातम तो अब रईस कोठी में मनाया जाएगा। वो मातम इतनी मुद्दतों चलेगा कि ये जख्म रिश्ता रहेगा। मेरी शराफत मुझे सिर्फ इस चीज की इजाजत देती है कि शाह जमान की नस्ल तबाह हो जाए और उन्हें कानो कान भी खबर ना हो। जो भी करना है बहुत जल्दी करना है। मैं नहीं चाहती इस बात की भनक भी पड़े बदर जमान को। वकील साहब, मैं बहुत जल्द शेर जमान को वहाँ से हिफाजत से निकलवाने में कामयाब हो जाऊँ। ये उनकी आखिरी उम्मीद है, उनकी नस्ल का वारिस है। खत्म कर दो शेर को। बाबा, मैंने शेख की जान ले ली। मैंने उसकी दवा की डोज बढ़ा दी थी। वो तड़प रहा था, उसके मुंह से जान। पापा ने भी सुन लिया। फिर कुछ भी नहीं कहा, खामोश रहे, देखते रहे और चले गए। तो ये क्यों नहीं सोचते कि तहमीना का गुरूर और उस जिन की जान वाले तोते की जिंदगी इस वक्त आपकी बेटी की दो पोरों के दरमियान है। हिम्मत करें, उस तोते की गर्दन में ओढ़ दें। क्या कहना चाह रही वो तुमसे मिलने को करता है। ये बेचैनी, बेताबी मेरी समझ से बाहर है। अब तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, मुझे साफ साफ सुनाई देती हैं। तुम्हें तो इस बात की भी खबर नहीं कि मैं तुम्हारे लिए कितना बेकरार हूं। बस अब तो दिल की यही हसरत है दुआ कि तुमसे मिलकर तुम्हें अपना बनाना है। तुम्हें तो मेरी फीलिंग्स कभी पता नहीं हुआ, मगर वो कहते हैं ना कि अगर नियत सच्ची हो तो मकसद हासिल हो ही जाता है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। शेर अस्पताल से निकल चुका है और वो बहुत जल्द ठीक होने वाला है और अपने दुश्मनों को उनके अंजाम तक पहुंचाने वाला है। डॉक्टर फजर शेर को अपना प्लान समझाएगी और उसे कहेगी कि तुम्हें आज रात इस अस्पताल से भागना होगा। शेर जब ये सुनेगा तो वो बहुत ज़्यादा हैरान होगा और वो डॉक्टर फजर से कहेगा कि मैं यहाँ से कैसे भागूंगा, यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत सख्त है और ये लोग मुझे इतनी आसानी से यहाँ से भागने नहीं देंगे। तो फजर शेर को बताएगी कि तुम इस पीछे वाले दरवाजे से निकल जाना और सामने मेरी गाड़ी खड़ी होगी, तुम उस गाड़ी की डिग्गी में जाकर बैठ जाना। तो शेर ऐसा ही करेगा और शेर का खास मुलाजिम जिसका नाम रजदार होगा वो अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड को पैसे देगा और अपना काम आसानी से करवा लेगा। वो सिक्योरिटी गार्ड कैमरों की तमाम लाइट्स बंद कर देगा और शेर मौके का फ़ायदा उठाकर वहाँ से भाग जाएगा। शेर का मुलाजिम रजदार शेर को किसी और अपार्टमेंट में रखेगा जिसकी किसी को कानो कान खबर नहीं होगी सिवाय डॉक्टर फजर और शेर की माँ के। कोई भी ये नहीं जान पाएगा कि शेर कहाँ है। वहीं दूसरी तरफ
جب ڈاکٹر رنگون والا کو یہ خبر ملے گی تو وہ بہت زیادہ حیران ہوگا اور فوراً CCTV فوٹیج چیک کرے گا، لیکن وہاں پر اسے سوائے اندھیرے کے کچھ بھی ہاتھ نہیں لگے گا۔ اس لیے وہ اپنے تمام ڈاکٹروں سے کہے گا کہ شیر کو ڈھونڈنا ہوگا، شیر کہاں ہو جا سکتا ہے۔ اور جب بدر زمان کو یہ خبر ملے گی تو اس کی شکل دیکھنے والی ہوگی، وہ فوراً ڈاکٹر رنگون والا کو اپنے گھر پر بلائے گا اور اس سے کہے گا کہ کچھ بھی کرو، شیر کو ڈھونڈو، شیر کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ اس طرح خاموش بیٹھنے والا نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر رنگون والا بدر سے کہے گا کہ شیر کو جو انجیکشن اور دوائیں دی گئی ہے ان کا اثر ابھی بھی شیر پر ہے، مجھے نہیں لگتا کہ شیر کچھ کر سکتا ہے۔ تو بدر زمان ڈاکٹر رنگون والا سے کہے گا کہ شیر خاموش بیٹھنے والا نہیں ہے، اور جب ایک شیر زخمی حالت میں ہوتا ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اور میں بھی اس طرح خاموش نہیں بیٹھ سکتا، ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، ہمیں شیر کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ جب شیر کی امی ان دونوں کو پریشان دیکھے گی تو وہ ان دونوں کی پریشانی دیکھ کر بہت خوش ہو رہی ہوگی، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی ہوگی کہ شیر کہاں پر ہے، اور وہ الٹا ڈاکٹر رنگون والا کو ہی باتیں سنائے گی اور اس سے کہے گی کہ آپ اتنی لاپرواہی کیسے کر سکتے ہو، میرا بیٹا شیر کہاں ہے، میں کچھ نہیں جانتی، مجھے میرا بیٹا شیر واپس چاہیے، ورنہ مجبوراً آپ کو مجھے جیل بھجوانا پڑے گا۔ ادھر فجر کے باپ کو جب یہ خبر ملے گی تو وہ بھی بہت خوش ہوگا اور اس کام کے لیے فجر کو شاباش دے گا، اور وہ فجر سے کہے گا کہ اس وقت رائس فیملی کا بیٹا کانٹوں پر چل رہا ہے، لیکن میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ اس کے کانٹوں پر چلنے کی وجہ مجھے کتنی خوشی محسوس ہو رہی ہے، مگر میں اس وقت پھولوں پر چل رہا ہوں، ایسے سمجھو کہ مجھ پر اس وقت پھول برس رہے ہیں۔ بیٹا میں بہت خوش ہوں، اور تم دیکھنا کہ شیر ہسپتال سے بھاگ گیا ہے اور اس کی فیملی اس سے ملنے کے لیے کیسے تڑپ رہی ہوگی۔ فجر یہ بات اچھی طرح جانتی ہوگی، لیکن شجاعت کو یہ بات معلوم نہیں ہوگی کہ یہ فجر ہی ہے جس نے شیر کو ہسپتال سے بھگایا، اور اس کام کے پیچھے صرف فجر کا ہی ہاتھ ہے۔ جب شجاعت کو یہ خبر معلوم ہوگی تو وہ بھی فجر پر غصہ کرے گا، اور اب ڈاکٹر فجر اور شیر کی لو سٹوری بھی شروع ہونے والی ہے۔ جب ڈاکٹر فجر شیر سے ملنے کے لیے جائے گی تو شیر اپنے آپ کو بدل چکا ہوگا، اسے دیکھ کر لگا ہی نہیں گا کہ شیر پاگل بھی ہوا تھا، اور شیر ڈاکٹر فجر سے کہے گا کہ تم نے میرے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے میں اس کا احسان کبھی نہیں بھولوں گا، میں اپنی ساری زندگی تم پر وار دوں گا، لیکن تم پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ یہاں پر آپ لوگوں کو ڈاکٹر فجر اور شیر کا رومانٹک سین بھی دکھایا جائے گا۔ تو ناظرین، آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ شیر ٹھیک ہو کر بدر زمان کو سزا دے پائے گا، یا پھر بدر زمان شیر کو ڈھونڈ لے گا اور اس سے بھی بدتر سزا شیر کو دے گا؟ شیر ہسپتال سے نکل چکا ہے اور وہ بہت جلد ٹھیک ہونے والا ہے اور اپنے دشمنوں کو ان کے انجام تک پہنچانے والا ہے۔ ڈاکٹر فجر شیر کو اپنا پلان سمجھائے گی اور اسے کہے گی کہ تمہیں آج رات اس ہسپتال سے بھاگنا ہوگا۔ شیر جب یہ سنے گا تو وہ بہت زیادہ حیران ہوگا، اور وہ ڈاکٹر فجر سے کہے گا کہ میں یہاں سے کیسے بھاگوں گا، یہاں پر سیکیورٹی بہت سخت ہے اور یہ لوگ مجھے اتنی آسانی سے یہاں سے بھاگنے نہیں دیں گے۔ تو فجر شیر کو بتائے گی کہ تم اس پیچھے والے دروازے سے نکل جانا، اور سامنے میری گاڑی کھڑی ہوگی، تم اس گاڑی کے ڈکی میں جا کر بیٹھ جانا۔ تو شیر ایسا ہی کرے گا، اور شیر کا خاص ملازم جس کا نام رزدار ہوگا وہ ہسپتال کے سیکیورٹی گارڈ کو پیسے دے گا اور اپنا کام آسانی سے کروا لے گا، اور سیکیورٹی گارڈ کیمروں کی تمام لائٹس بند کر دے گا، اور شیر موقع کا فائدہ اٹھا کر وہاں سے بھاگ جائے گا۔ شیر کا ملازم رزدار شیر کو کسی اور اپارٹمنٹ میں رکھے گا جس کی کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی سوائے ڈاکٹر فجر اور شیر کی ماں کے۔ کوئی بھی یہ نہیں جان پائے گا کہ شیر کہاں ہے۔ وہی دوسری طرف جب ڈاکٹر رنگون والا کو یہ خبر ملے گی تو وہ بہت زیادہ حیران ہوگا اور فوراً CCTV فوٹیج چیک کرے گا، لیکن وہاں پر اسے سوائے اندھیرے کے کچھ بھی ہاتھ نہیں لگے گا۔ اس لیے وہ اپنے تمام ڈاکٹروں سے کہے گا کہ شیر کو ڈھونڈنا ہوگا، شیر کہاں جا سکتا ہے۔ اور جب بدر زمان کو یہ خبر ملے گی تو اس کی شکل دیکھنے والی ہوگی، وہ فوراً ڈاکٹر رنگون والا کو اپنے گھر پر بلائے گا اور اس سے کہے گا کہ کچھ بھی کرو، شیر کو ڈھونڈو، شیر کچھ بھی کر سکتا ہے، اور اس طرح خاموش بیٹھنے والا نہیں ہے۔
शेर अस्पताल से निकल चुका है और वो बहुत जल्द ठीक होने वाला है और अपने दुश्मनों को उनके अंजाम तक पहुंचाने वाला है। डॉक्टर फजर शेर को अपना प्लान समझाएगी और उससे कहेगी कि तुम्हें आज रात इस अस्पताल से भागना होगा। शेर जब ये सुनेगा तो वो बहुत ज़्यादा हैरान होगा और वो डॉक्टर फजर से कहेगा कि मैं यहाँ से कैसे भागूंगा, यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत सख्त है और ये लोग मुझे इतनी आसानी से यहाँ से भागने नहीं देंगे। तो फजर शेर को बताएगी कि तुम इस पीछे वाले दरवाजे से निकल जाना और सामने मेरी गाड़ी खड़ी होगी, तुम उस गाड़ी की डिग्गी में जाकर बैठ जाना। तो शेर ऐसा ही करेगा और शेर का खास मुलाजिम जिसका नाम रजदार होगा वो अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड को पैसे देगा और अपना काम आसानी से करवा लेगा। वो सिक्योरिटी गार्ड कैमरों की तमाम लाइट्स बंद कर देगा और शेर मौके का फ़ायदा उठाकर वहाँ से भाग जाएगा। शेर का मुलाजिम रजदार शेर को किसी और अपार्टमेंट में रखेगा जिसकी किसी को कानो कान खबर नहीं होगी सिवाय डॉक्टर फजर और शेर की माँ के। कोई भी ये नहीं जान पाएगा कि शेर कहाँ है। वहीं दूसरी तरफ जब डॉक्टर रंगून वाला को ये खबर मिलेगी तो वो बहुत ज़्यादा हैरान होगा और फौरन सीसीटीवी फुटेज चेक करेगा, लेकिन वहाँ पर उसे सिवाय अंधेरे के कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। इसलिए वो अपने तमाम डॉक्टरों से कहेगा कि शेर को ढूंढना होगा, शेर कहाँ हो जा सकता है। और जब बदर ज़मान को ये खबर मिलेगी तो उसकी शक्ल देखने वाली होगी। वो फौरन डॉक्टर रंगून वाला को अपने घर पर बुलाएगा और उससे कहेगा कि कुछ भी करो, शेर को ढूंढो, शेर कुछ भी कर सकता है, वो इस तरह खामोश बैठने वाला नहीं है। तो डॉक्टर रंगून वाला बदर से कहेगा कि शेर को जो इंजेक्शन और दवाइयाँ दी गई है उनका असर अभी भी शेर पर है, मुझे नहीं लगता कि शेर कुछ कर सकता है। तो बदर ज़मान डॉक्टर रंगून वाला से कहेगा कि शेर खामोश बैठने वाला नहीं है और जब एक शेर जख्मी हालत में होता है तो वो कुछ भी कर सकता है और मैं भी इस तरह खामोश नहीं बैठ सकता, हमें कुछ करना पड़ेगा, हमें शेर को ढूंढना पड़ेगा। जब शेर की अम्मी इन दोनों को परेशान देखेगी तो वो इन दोनों की परेशानी देखकर बहुत खुश हो रही होगी क्योंकि वो अच्छी तरह जानती होगी कि शेर कहाँ पर है और वो उल्टा डॉक्टर रंगून वाला को ही बातें सुनाएगी और उससे कहेगी कि आप इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हो, मेरा बेटा शेर कहाँ है, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरा बेटा शेर वापस चाहिए वरना मजबूरन आपको मुझे जेल भिजवाना पड़ेगा। उधर फजर के बाप को जब ये खबर मिलेगी तो वो भी बहुत खुश होगा और उस काम के लिए फजर को शाबाश देगा और वो फजर से कहेगा कि इस वक्त राइस फैमिली का बेटा कांटों पर चल रहा है, लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि उसके कांटों पर चलने की वजह मुझे कितनी खुशी महसूस हो रही है, मगर मैं इस वक्त फूलों पर चल रहा हूँ, ऐसे समझो कि मुझ पर इस वक्त फूल बरस रहे हैं। बेटा मैं बहुत खुश हूँ और तुम देखना कि शेर अस्पताल से भाग गया है और उसकी फैमिली उससे मिलने के लिए कैसे तड़प रही होगी। फजर ये बात अच्छी तरह जानती होगी, लेकिन शुजात को ये बात मालूम नहीं होगी कि ये फजर ही है जिसने शेर को अस्पताल से भगाया और उस काम के पीछे सिर्फ फजर का ही हाथ है। जब शुजात को यह खबर मालूम होगी तो वो भी फजर पर गुस्सा करेगा और अब डॉक्टर फजर और शेर की लव स्टोरी भी शुरू होने वाली है। जब डॉक्टर फजर शेर से मिलने के लिए जाएगी तो शेर अपने आप को बदल चुका होगा, उसे देखकर लगा ही नहीं गा कि शेर पागल भी हुआ था। और शेर डॉक्टर फजर से कहेगा कि तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है मैं इसका एहसान कभी नहीं भूलूंगा, मैं अपनी सारी जिंदगी तुम पर वार दूंगा लेकिन तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। यहाँ पर आप लोगों को डॉक्टर फजर और शेर का रोमांटिक सीन भी दिखाया जाएगा। तो नाजरीन आप लोगों को क्या लगता है कि शेर ठीक होकर बदर ज़मान को सजा दिलाएगा या फिर बदर ज़मान शेर को ढूंढ लेगा और उससे भी बदतर सजा शेर को देगा। शेर अस्पताल से निकल चुका है और वो बहुत जल्द ठीक होने वाला है और अपने दुश्मनों को उनके अंजाम तक पहुंचाने वाला है। डॉक्टर फजर शेर को अपना प्लान समझाएगी और उससे कहेगी कि तुम्हें आज रात इस अस्पताल से भागना होगा। शेर जब ये सुनेगा तो वो बहुत ज़्यादा हैरान होगा और वो डॉक्टर फजर से कहेगा कि मैं यहाँ से कैसे भागूंगा, यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत सख्त है और ये लोग मुझे इतनी आसानी से यहाँ से भागने नहीं देंगे। तो फजर शेर को बताएगी कि तुम इस पीछे वाले दरवाजे से निकल जाना और सामने मेरी गाड़ी खड़ी होगी, तुम उस गाड़ी की डिक्की में जाकर बैठ जाना। तो शेर ऐसा ही करेगा और शेर का खास मुलाजिम जिसका नाम रजदार होगा वो अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड को पैसे देगा और अपना काम आसानी से करवा लेगा और सिक्योरिटी गार्ड कैमरों की तमाम लाइट्स बंद कर देगा और शेर मौके का फ़ायदा उठाकर वहाँ से भाग जाएगा
شیر کا ملازم رزدار شیر کو کسی اور اپارٹمنٹ میں رکھے گا جس کی کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی سوائے ڈاکٹر فجر اور شیر کی ماں کے۔ کوئی بھی یہ نہیں جان پائے گا کہ شیر کہاں ہے۔ وہی دوسری طرف جب ڈاکٹر رنگون والا کو یہ خبر ملے گی تو وہ بہت زیادہ حیران ہوگا اور فوراً CCTV فوٹیج چیک کرے گا، لیکن وہاں پر اسے سوائے اندھیرے کے کچھ بھی ہاتھ نہیں لگے گا۔ اس لیے وہ اپنے تمام ڈاکٹروں سے کہے گا کہ شیر کو ڈھونڈنا ہوگا، شیر کہاں جا سکتا ہے۔ اور جب بدر زمان کو یہ خبر ملے گی تو اس کی شکل دیکھنے والی ہوگی۔ وہ فوراً ڈاکٹر رنگون والا کو اپنے گھر پر بلائے گا اور اس سے کہے گا کہ کچھ بھی کرو، شیر کو ڈھونڈو، شیر کچھ بھی کر سکتا ہے اور اس طرح خاموش بیٹھنے والا نہیں ہے۔ شیر ہسپتال سے نکل چکا ہے اور وہ بہت جلد ٹھیک ہونے والا ہے اور اپنے دشمنوں کو ان کے انجام تک پہنچانے والا ہے۔ ڈاکٹر فجر شیر کو اپنا پلان سمجھائے گی اور اس سے کہے گی کہ تمہیں آج رات اس ہسپتال سے بھاگنا ہوگا۔ شیر جب یہ سنے گا تو وہ بہت زیادہ حیران ہوگا اور وہ ڈاکٹر فجر سے کہے گا کہ میں یہاں سے کیسے بھاگوں گا، یہاں پر سیکیورٹی بہت سخت ہے اور یہ لوگ مجھے اتنی آسانی سے یہاں سے بھاگنے نہیں دیں گے۔ تو فجر شیر کو بتائے گی کہ تم اس پیچھے والے دروازے سے نکل جانا اور سامنے میری گاڑی کھڑی ہوگی، تم اس گاڑی کی ڈگی میں جا کر بیٹھ جانا۔ تو شیر ایسا ہی کرے گا اور شیر کا خاص ملازم جس کا نام رزدار ہوگا وہ ہسپتال کے سیکیورٹی گارڈ کو پیسے دے گا اور اپنا کام آسانی سے کروا لے گا۔ وہ سیکیورٹی گارڈ کیمروں کی تمام لائٹس بند کر دے گا اور شیر موقع کا فائدہ اٹھا کر وہاں سے بھاگ جائے گا۔ شیر کا ملازم رزدار شیر کو کسی اور اپارٹمنٹ میں رکھے گا جس کی کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی سوائے ڈاکٹر فجر اور شیر کی ماں کے۔ کوئی بھی یہ نہیں جان پائے گا کہ شیر کہاں ہے۔ وہی دوسری طرف جب ڈاکٹر رنگون والا کو یہ خبر ملے گی تو وہ بہت زیادہ حیران ہوگا اور فوراً CCTV فوٹیج چیک کرے گا، لیکن وہاں پر اسے سوائے اندھیرے کے کچھ بھی ہاتھ نہیں لگے گا۔ اس لیے وہ اپنے تمام ڈاکٹروں سے کہے گا کہ شیر کو ڈھونڈنا ہوگا، شیر کہاں ہو جا سکتا ہے۔ اور جب بدر زمان کو یہ خبر ملے گی تو اس کی شکل دیکھنے والی ہوگی۔ وہ فوراً ڈاکٹر رنگون والا کو اپنے گھر پر بلائے گا اور اس سے کہے گا کہ کچھ بھی کرو، شیر کو ڈھونڈو، شیر کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ اس طرح خاموش بیٹھنے والا نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر رنگون والا بدر سے کہے گا کہ شیر کو جو انجیکشن اور دوائیں دی گئی ہے ان کا اثر ابھی بھی شیر پر ہے، مجھے نہیں لگتا کہ شیر کچھ کر سکتا ہے۔ تو بدر زمان ڈاکٹر رنگون والا سے کہے گا کہ شیر خاموش بیٹھنے والا نہیں ہے اور جب ایک شیر زخمی حالت میں ہوتا ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اور میں بھی اس طرح خاموش نہیں بیٹھ سکتا، ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، ہمیں شیر کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ جب شیر کی امی ان دونوں کو پریشان دیکھے گی تو وہ ان دونوں کی پریشانی دیکھ کر بہت خوش ہو رہی ہوگی، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی ہوگی کہ شیر کہاں پر ہے، اور وہ الٹا ڈاکٹر رنگون والا کو ہی باتیں سنائے گی اور اسے کہے گی کہ آپ اتنی لاپرواہی کیسے کر سکتے ہو، میرا بیٹا شیر کہاں ہے، میں کچھ نہیں جانتی، مجھے میرا بیٹا شیر واپس چاہیے ورنہ مجبوراً آپ کو مجھے جیل بھجوانا پڑے گا۔ ادھر فجر کے باپ کو جب یہ خبر ملے گی تو وہ بھی بہت خوش ہوگا اور اس کام کے لیے فجر کو شاباش دے گا اور وہ فجر سے کہے گا کہ اس وقت رائس فیملی کا بیٹا کانٹوں پر چل رہا ہے، لیکن میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ اس کے کانٹوں پر چلنے کی وجہ مجھے کتنی خوشی محسوس ہو رہی ہے، مگر میں اس وقت پھولوں پر چل رہا ہوں، ایسے سمجھو کہ مجھ پر اس وقت پھول برس رہے ہیں۔ بیٹا میں بہت خوش ہوں اور تم دیکھنا کہ شیر ہسپتال سے بھاگ گیا ہے اور اس کی فیملی
उससे मिलने के लिए कैसे तड़प रही होगी। फजर ये बात अच्छी तरह जानती होगी, लेकिन शुजात को ये बात मालूम नहीं होगी कि ये फजर ही है जिसने शेर को अस्पताल से भगाया, और उस काम के पीछे सिर्फ फजर का ही हाथ है। जब शुजात को यह खबर मालूम होगी तो वो भी फजर पर गुस्सा करेगा, और अब डॉक्टर फजर और शेर की लव स्टोरी भी शुरू होने वाली है। जब डॉक्टर फजर शेर से मिलने के लिए जाएगी तो शेर अपने आप को बदल चुका होगा। उसे देखकर लगा ही नहीं गा कि शेर पागल भी हुआ था, और शेर डॉक्टर फजर से कहेगा कि तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है मैं इसका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैं अपनी सारी जिंदगी तुम पर वार दूंगा, लेकिन तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। यहाँ पर आप लोगों को डॉक्टर फजर और शेर का रोमांटिक सीन भी दिखाया जाएगा। तो नाजरीन, आप लोगों को क्या लगता है कि शेर ठीक होकर बदरज़मान को सजा दे पाएगा, या फिर बदरज़मान शेर को ढूंढ लेगा और उससे भी बदतर सजा शेर को देगा। शेर अस्पताल से निकल चुका है और वो बहुत जल्द ठीक होने वाला है और अपने दुश्मनों को उनके अंजाम तक पहुंचाने वाला है। डॉक्टर फजर शेर को अपना प्लान समझाएगी और उसे कहेगी कि तुम्हें आज रात इस अस्पताल से भागना होगा। शेर जब ये सुनेगा तो वो बहुत ज़्यादा हैरान होगा और वो डॉक्टर फजर से कहेगा कि मैं यहाँ से कैसे भागूंगा, यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत सख्त है और ये लोग मुझे इतनी आसानी से यहाँ से भागने नहीं देंगे। तो फजर शेर को बताएगी कि तुम इस पीछे वाले दरवाजे से निकल जाना और सामने मेरी गाड़ी खड़ी होगी, तुम उस गाड़ी की डिक्की में जाकर बैठ जाना। तो शेर ऐसा ही करेगा और शेर का खास मुलाजिम जिसका नाम रज़दार होगा वो अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड को पैसे देगा और अपना काम आसानी से करवा लेगा, और सिक्योरिटी गार्ड कैमरों की तमाम लाइट्स बंद कर देगा और शेर मौके का फ़ायदा उठाकर वहां से भाग जाएगा। शेर का मुलाजिम रज़दार शेर को किसी और अपार्टमेंट में रखेगा जिसकी किसी को कानो कान खबर नहीं होगी, सिवाय डॉक्टर फजर और शेर की माँ के। कोई भी ये नहीं जान पाएगा कि शेर कहाँ है। वही दूसरी तरफ जब डॉक्टर रंगून वाला को ये खबर मिलेगी तो वो बहुत ज़्यादा हैरान होगा और फौरन सीसीटीवी फुटेज चेक करेगा, लेकिन वहाँ पर उसे सिवाय अंधेरे के कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। इसलिए वो अपने तमाम डॉक्टरों से कहेगा कि शेर को ढूंढना होगा, शेर कहाँ जा सकता है। और जब बदरज़मान को यह खबर मिलेगी तो उसकी शक्ल देखने वाली होगी। वो फौरन डॉक्टर रंगून वाला को अपने घर पर बुलाएगा और उससे कहेगा कि कुछ भी करो, शेर को ढूंढो, शेर कुछ भी कर सकता है और इस तरह खामोश बैठने वाला नहीं है। शेर अस्पताल से निकल चुका है और वो बहुत जल्द ठीक होने वाला है और अपने दुश्मनों को उनके अंजाम तक पहुंचाने वाला है। डॉक्टर फजर शेर को अपना प्लान समझाएगी और उसे कहेगी कि तुम्हें आज रात इस अस्पताल से भागना होगा। शेर जब ये सुनेगा तो वो बहुत ज़्यादा हैरान होगा और वो डॉक्टर फजर से कहेगा कि मैं यहाँ से कैसे भागूंगा, यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत सख्त है और ये लोग मुझे इतनी आसानी से यहाँ से भागने नहीं देंगे। तो फजर शेर को बताएगी कि तुम इस पीछे वाले दरवाजे से निकल जाना और सामने मेरी गाड़ी खड़ी होगी, तुम उस गाड़ी की डिग्गी में जाकर बैठ जाना। तो शेर ऐसा ही करेगा और शेर का खास मुलाजिम जिसका नाम रज़दार होगा वो अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड को पैसे देगा और अपना काम आसानी से करवा लेगा। वो सिक्योरिटी गार्ड कैमरों की तमाम लाइट्स बंद कर देगा और शेर मौके का फ़ायदा उठाकर वहां से भाग जाएगा। शेर का मुलाजिम रज़दार शेर को किसी और अपार्टमेंट में रखेगा जिसकी किसी को कानो कान खबर नहीं होगी, सिवाय डॉक्टर फजर और शेर की माँ के। कोई भी ये नहीं जान पाएगा कि शेर कहाँ है। वही दूसरी तरफ जब डॉक्टर रंगून वाला
को ये खबर मिलेगी तो वो बहुत ज़्यादा हैरान होगा और फ़ौरन CCTV फुटेज चेक करेगा, लेकिन वहाँ पर उसे सिवाय अंधेरे के कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। इसलिए वो अपने तमाम डॉक्टरों से कहेगा कि शेर को ढूंढना होगा, शेर कहाँ हो जा सकता है। और जब बदरज़मान को ये खबर मिलेगी तो उसकी शक्ल देखने वाली होगी। वो फ़ौरन डॉक्टर रंगून वाला को अपने घर पर बुलाएगा और उससे कहेगा कि कुछ भी करो, शेर को ढूंढो, शेर कुछ भी कर सकता है, वो इस तरह खामोश बैठने वाला नहीं है। तो डॉक्टर रंगून वाला बदर से कहेगा कि शेर को जो इंजेक्शन और दवाइयाँ दी गई है उनका असर अभी भी शेर पर है, मुझे नहीं लगता कि शेर कुछ कर सकता है। तो बदरज़मान डॉक्टर रंगून वाला से कहेगा कि शेर खामोश बैठने वाला नहीं है, और जब एक शेर जख्मी हालत में होता है तो वो कुछ भी कर सकता है, और मैं भी इस तरह खामोश नहीं बैठ सकता, हमें कुछ करना पड़ेगा, हमें शेर को ढूंढना पड़ेगा। जब शेर की अम्मी इन दोनों को परेशान देखेगी तो वो इन दोनों की परेशानी देखकर बहुत खुश हो रही होगी, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती होगी कि शेर कहाँ पर है। और वो उल्टा डॉक्टर रंगून वाला को ही बातें सुनाएगी और उससे कहेगी कि आप इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हो, मेरा बेटा शेर कहाँ है, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरा बेटा शेर वापस चाहिए, वरना मजबूरन आपको मुझे जेल भिजवाना पड़ेगा। उधर फजर के बाप को जब ये खबर मिलेगी तो वो भी बहुत खुश होगा और उस काम के लिए फजर को शाबाश देगा, और वो फजर से कहेगा कि इस वक्त राइस फैमिली का बेटा कांटों पर चल रहा है, लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि उसके कांटों पर चलने की वजह मुझे कितनी खुशी महसूस हो रही है, मगर मैं इस वक्त फूलों पर चल रहा हूँ, ऐसे समझो कि मुझ पर इस वक्त फूल बरस रहे हैं। बेटा मैं बहुत खुश हूँ, और तुम देखना कि शेर अस्पताल से भाग गया है और उसकी फैमिली उससे मिलने के लिए कैसे तड़प रही होगी। फजर ये बात अच्छी तरह जानती होगी, लेकिन शुजात को ये बात मालूम नहीं होगी कि ये फजर ही है जिसने शेर को अस्पताल से भगाया, और उस काम के पीछे सिर्फ फजर का ही हाथ है। जब शुजात को यह खबर मालूम होगी तो वो भी फजर पर गुस्सा करेगा। और अब डॉक्टर फजर और शेर की लव स्टोरी भी शुरू होने वाली है। जब डॉक्टर फजर शेर से मिलने के लिए जाएगी तो शेर अपने आप को बदल चुका होगा, उसे देखकर लगा ही नहीं गा कि शेर पागल भी हुआ था। और शेर डॉक्टर फजर से कहेगा कि तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है मैं इसका एहसान कभी नहीं भूलूंगा, मैं अपनी सारी जिंदगी तुम पर वार दूंगा, लेकिन तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। यहाँ पर आप लोगों को डॉक्टर फजर और शेर का रोमांटिक सीन भी दिखाया जाएगा। तो नाजरीन, आप लोगों को क्या लगता है कि शेर ठीक होकर बदरज़मान को सजा दिलाएगा, या फिर बदरज़मान शेर को ढूंढ लेगा और उससे भी बदतर सजा शेर को देगा? शेर अस्पताल से निकल चुका है और वो बहुत जल्द ठीक होने वाला है और अपने दुश्मनों को उनके अंजाम तक पहुंचाने वाला है। डॉक्टर फजर शेर को अपना प्लान समझाएगी और उससे कहेगी कि तुम्हें आज रात इस अस्पताल से भागना होगा। शेर जब ये सुनेगा तो वो बहुत ज़्यादा हैरान होगा और वो डॉक्टर फजर से कहेगा कि मैं यहाँ से कैसे भागूंगा, यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत सख्त है और ये लोग मुझे इतनी आसानी से यहाँ से भागने नहीं देंगे। तो फजर शेर को बताएगी कि तुम इस पीछे वाले दरवाजे से निकल जाना और सामने मेरी गाड़ी खड़ी होगी, तुम उस गाड़ी के डिक्की में जाकर बैठ जाना। तो शेर ऐसा ही करेगा और शेर का खास मुलाजिम जिसका नाम रजदार होगा वो अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड को पैसे देगा और अपना काम आसानी से करवा लेगा और सिक्योरिटी गार्ड कैमरों की तमाम लाइट्स बंद कर देगा और शेर मौके का फ़ायदा उठाकर वहां से भाग जाएगा। शेर का मुलाजिम रजदार शेर को किसी और अपार्टमेंट में रखेगा जिसकी किसी को कानो कान खबर नहीं होगी सिवाय डॉक्टर फजर और शेर की माँ के। कोई भी ये नहीं जान पाएगा कि शेर कहाँ है। वही दूसरी तरफ जब डॉक्टर रंगून वाला को ये खबर मिलेगी तो वो बहुत ज़्यादा हैरान होगा और फौरन CCTV फुटेज चेक करेगा, लेकिन वहाँ पर उसे सिवाय अंधेरे के कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। इसलिए वो अपने तमाम डॉक्टरों से कहेगा कि शेर को ढूंढना होगा, शेर कहाँ जा सकता है। और जब बदरज़मान को यह खबर मिलेगी तो उसकी शक्ल देखने वाली होगी। वो फौरन डॉक्टर रंगून वाला को अपने घर पर बुलाएगा और उससे कहेगा कि कुछ भी करो, शेर को ढूंढो, शेर कुछ भी कर सकता है और इस तरह खामोश बैठने वाला नहीं है। शेर अस्पताल से निकल चुका है और वो बहुत जल्द ठीक होने वाला है और अपने दुश्मनों को उनके अंजाम तक पहुंचाने वाला है। डॉक्टर फजर शेर को अपना प्लान समझाएगी और उससे कहेगी कि तुम्हें आज रात इस अस्पताल से भागना होगा। शेर जब ये सुनेगा तो वो बहुत ज़्यादा हैरान होगा और वो डॉक्टर फजर से कहेगा कि मैं यहाँ से कैसे भागूंगा,
यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत सख्त है और ये लोग मुझे इतनी आसानी से यहाँ से भागने नहीं देंगे। तो फजर शेर को बताएगी कि तुम इस पीछे वाले दरवाजे से निकल जाना और सामने मेरी गाड़ी खड़ी होगी, तुम उस गाड़ी की डिग्गी में जाकर बैठ जाना। तो शेर ऐसा ही करेगा और शेर का खास मुलाजिम जिसका नाम रज़दार होगा वो अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड को पैसे देगा और अपना काम आसानी से करवा लेगा। वो सिक्योरिटी गार्ड कैमरों की तमाम लाइट्स बंद कर देगा और शेर मौके का फ़ायदा उठाकर वहाँ से भाग जाएगा। शेर का मुलाजिम रज़दार शेर को किसी और अपार्टमेंट में रखेगा जिसकी किसी को कानो कान खबर नहीं होगी, सिवाय डॉक्टर फजर और शेर की माँ के। कोई भी ये नहीं जान पाएगा कि शेर कहाँ है। वही दूसरी तरफ जब डॉक्टर रंगून वाला को ये खबर मिलेगी तो वो बहुत ज़्यादा हैरान होगा और फौरन सीसीटीवी फुटेज चेक करेगा, लेकिन वहाँ पर उसे सिवाय अंधेरे के कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। इसलिए वो अपने तमाम डॉक्टरों से कहेगा कि शेर को ढूंढना होगा, शेर कहाँ हो जा सकता है। और जब बदर ज़मान को ये खबर मिलेगी तो उसकी शक्ल देखने वाली होगी। वो फौरन डॉक्टर रंगून वाला को अपने घर पर बुलाएगा और उससे कहेगा कि कुछ भी करो, शेर को ढूंढो, शेर कुछ भी कर सकता है, वो इस तरह खामोश बैठने वाला नहीं है। तो डॉक्टर रंगून वाला बदर से कहेगा कि शेर को जो इंजेक्शन और दवाइयाँ दी गई है उनका असर अभी भी शेर पर है, मुझे नहीं लगता कि शेर कुछ कर सकता है। तो बदर ज़मान डॉक्टर रंगून वाला से कहेगा कि शेर खामोश बैठने वाला नहीं है और जब एक शेर जख्मी हालत में होता है तो वो कुछ भी कर सकता है और मैं भी इस तरह खामोश नहीं बैठ सकता। हमें कुछ करना पड़ेगा, हमें शेर को ढूंढना पड़ेगा। जब शेर की अम्मी इन दोनों को परेशान देखेगी तो वो इन दोनों की परेशानी देखकर बहुत खुश हो रही होगी, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती होगी कि शेर कहाँ पर है। और वो उल्टा डॉक्टर रंगून वाला को ही बातें सुनाएगी और उससे कहेगी कि आप इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हो, मेरा बेटा शेर कहाँ है, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरा बेटा शेर वापस चाहिए, वरना मजबूरन आपको मुझे जेल भिजवाना पड़ेगा। उधर फजर के बाप को जब ये खबर मिलेगी तो वो भी बहुत खुश होगा और उस काम के लिए फजर को शाबाश देगा और वो फजर से कहेगा कि इस वक्त राइस फैमिली का बेटा कांटों पर चल रहा है, लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि उसकी कांटों पर चलने की वजह मुझे कितनी खुशी महसूस हो रही है, मगर मैं इस वक्त फूलों पर चल रहा हूँ। ऐसे समझो कि मुझ पर इस वक्त फूल बरस रहे हैं। बेटा मैं बहुत खुश हूँ और तुम देखना कि शेर अस्पताल से भाग गया है और उसकी फैमिली उससे मिलने के लिए कैसे तड़प रही होगी। फजर ये बात अच्छी तरह जानती होगी, लेकिन शुजात को ये बात मालूम नहीं होगी कि ये फजर ही है जिसने शेर को अस्पताल से भगाया और उस काम के पीछे सिर्फ फजर का ही हाथ है। जब शुजात को यह खबर मालूम होगी तो वो भी फजर पर गुस्सा करेगा और अब डॉक्टर फजर और शेर की लव स्टोरी भी शुरू होने वाली है। जब डॉक्टर फजर शेर से मिलने के लिए जाएगी तो शेर अपने आप को बदल चुका होगा। उसे देखकर लगा ही नहीं गा कि शेर पागल भी हुआ था और शेर डॉक्टर फजर से कहेगा कि तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है मैं इसका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैं अपनी सारी जिंदगी तुम पर वार दूंगा, लेकिन तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। यहाँ पर आप लोगों को डॉक्टर फजर और शेर का रोमांटिक सीन भी दिखाया जाएगा। तो नाजरीन, आप लोगों को क्या लगता है कि शेर ठीक होकर बदर ज़मान को सज़ा दिया गया या फिर
بدر زمان شیر کو ڈھونڈ لے گا اور اس سے بھی بدتر سزا شیر کو دے گا۔ شیر ہسپتال سے نکل چکا ہے اور وہ بہت جلد ٹھیک ہونے والا ہے اور اپنے دشمنوں کو ان کے انجام تک پہنچانے والا ہے۔ ڈاکٹر فجر شیر کو اپنا پلان سمجھائے گی اور اسے کہے گی کہ تمہیں آج رات اس ہسپتال سے بھاگنا ہوگا۔ شیر جب یہ سنے گا تو وہ بہت زیادہ حیران ہوگا اور وہ ڈاکٹر فجر سے کہے گا کہ میں یہاں سے کیسے بھاگوں گا، یہاں پر سیکیورٹی بہت سخت ہے اور یہ لوگ مجھے اتنی آسانی سے یہاں سے بھاگنے نہیں دیں گے۔ تو فجر شیر کو بتائے گی کہ تم اس پیچھے والے دروازے سے نکل جانا اور سامنے میری گاڑی کھڑی ہوگی، تم اس گاڑی کے ڈکی میں جا کر بیٹھ جانا۔ تو شیر ایسا ہی کرے گا اور شیر کا خاص ملازم جس کا نام رزدار ہوگا وہ ہسپتال کے سیکیورٹی گارڈ کو پیسے دے گا اور اپنا کام آسانی سے کروا لے گا، اور سیکیورٹی گارڈ کیمروں کی تمام لائٹس بند کر دے گا اور شیر موقع کا فائدہ اٹھا کر وہاں سے بھاگ جائے گا۔ شیر کا ملازم رزدار شیر کو کسی اور اپارٹمنٹ میں رکھے گا جس کی کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی سوائے ڈاکٹر فجر اور شیر کی ماں کے۔ کوئی بھی یہ نہیں جان پائے گا کہ شیر کہاں ہے۔ وہی دوسری طرف جب ڈاکٹر رنگون والا کو یہ خبر ملے گی تو وہ بہت زیادہ حیران ہوگا اور فوراً CCTV فوٹیج چیک کرے گا، لیکن وہاں پر اسے سوائے اندھیرے کے کچھ بھی ہاتھ نہیں لگے گا۔ اس لیے وہ اپنے تمام ڈاکٹروں سے کہے گا کہ شیر کو ڈھونڈنا ہوگا، شیر کہاں جا سکتا ہے۔ اور جب بدر زمان کو یہ خبر ملے گی تو اس کی شکل دیکھنے والی ہوگی، وہ فوراً ڈاکٹر رنگون والا کو اپنے گھر پر بلائے گا اور اس سے کہے گا کہ کچھ بھی کرو، شیر کو ڈھونڈو، شیر کچھ بھی کر سکتا ہے، اور اس طرح خاموش بیٹھنے والا نہیں ہے۔